बहुत मशहूर बात है कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, लेकिन अगर आप वहम का शिकार हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि वहम का इलाज मौजूद है। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो बार बार हाथ धोते हैं, ताला लगाकर बार बार चेक करते हैं कि लॉक कर भी दिया या नहीं। ये ऐसे लोग होते हैं जो एक ही रास्ते से गुजरते हैं और तो और चलते हुए ईंटों और फर्श पर मौजूद लकीरों के मखसूस पैटर्न पर पाँव रखते हैं। ये सब एक बीमारी की अलामत हैं, नाम है जिसका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या OCD। मगर इतना मुश्किल नाम सुनकर परेशान ना हो, क्योंकि इसका आसान तर्जुमा है वहम। जी हाँ, वहम। लेकिन OCD या वहम की सिर्फ यही अलामत नहीं है जनाब, और बहुत सी भी हैं। मिसाल के तौर पर नाखून चबाना, मुंह का अंदरूनी गोश्त चबाना, बार बार कंघी करना, दाढ़ी या मूंछों के बाल चबाना, भवों और सर के बाल नोचना और जिल्द खुरचना वगैरह। इन सब के अलावा एक ही तरह की सोच या ख्याल आना जिससे मरीज वक्ती तौर पर जान नहीं छुड़ा सकता। मसलन किसी को गैर इरादी तौर पर नुकसान पहुंचाने का ख्याल, या फिर किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त की मौत का ख्याल वगैरह वगैरह। अब जरा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम पर गौर कर लेते हैं। इससे ही आपको इस बीमारी का बहुत ज्यादा अंदाजा हो जाएगा। ऑब्सेसिव का लफ्ज निकला है ऑब्सेशन से, जिसका मतलब है ऐसे ख्याल जो आपको ना चाहते हुए भी आते हैं और ये आपको कोई काम करने पर मजबूर करते हैं। और कंपल्सिव निकला है कंपल्शन से, यानी जिस चीज का ख्याल आपको आए और वो काम आप बार बार करें। मिसाल के तौर पर बार बार हाथ धोना। ये काम करके मरीज अच्छा महसूस करते हैं, ऐसा लगता है उसने कुछ हासिल कर लिया है, यूं एक चक्कर चल जाता है। वो बार बार ऐसे काम करते हैं। बाज दफा तो ऐसा भी होता है कि ऐसे मरीज इंतहाई अहम काम छोड़कर भी ये काम करते रहते हैं, और अगर ना करें तो उन्हें बेचैनी होती है, उनकी तसल्ली नहीं होती, और कई दफा ऐसा करने पर उन्हें मुआशरती गिल्ट भी महसूस होता है। वो लोगों के सामने ऐसा करने से घबराते और कतराते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें ये काम करने होते हैं, इसलिए वो ये सोच कर कि लोग क्या कहेंगे, लोगों से मिलना जुलना ही छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं। जब ऐसे मरीजों को स्ट्रेस या डिप्रेशन हो तो वो ये काम ज्यादा करते हैं। बोर हो रहे हो तब भी इन कामों की तादाद बढ़ा देते हैं। मगर होता ये है कि बहुत से लोग इसे सिर्फ एक बुरी आदत समझते हैं और माहिर नफ्सियात के पास नहीं जाते, मगर हकीकत में ये नफ्सियाती मसला है जिसके लिए डॉक्टर्स के पास जाना बहुत बहुत जरूरी है। इसकी वजह यह है कि OCD या वहम के इलाज में जितनी देर की जाएगी उतना ही इसका इलाज भी मुश्किल हो सकता है, या फिर मरीज को ठीक होने में ज्यादा टाइम लग सकता है। ऐसे मरीजों को रोजमर्रा के आम काम करने में भी मुश्किल महसूस हो सकती है। इस पे सितम ये कि सबसे पहला मशवरा जो ऐसे मरीजों के इर्द गिर्द मौजूद लोग देते हैं वो है किसी ऐसे काम को करना बंद कर देने का मशवरा, जैसे नाखून काटना बंद कर देने का मशवरा। मगर ऐसा करना इन मरीजों के बस में नहीं होता। और रही बात OCD या वहम की कैटेगरीज की, तो इसकी 4 बुनियादी कैटेगरीज हैं। पहली है सफाई और गंदगी या फिर पाकी नापाकी। दूसरी है गलत, ममनू और नुकसानदेह ख्यालात और उन्हें करने की ख्वाहिश। तीसरी है ऐसी चीजें जमा करते रहना जो ये काम करने में मदद देती हों। और चौथी है सिमेट्री और तरतीब के मसाइल। आए अब इन सब पर अलग अलग बात करते हैं। सफाई और गंदगी या पाकी नापाकी का मसला बहुत ही आम भी है और अहम भी। इस कैटेगरी की अलामात हैं जरासीम और बीमारियों के मुतालिक मुस्तकिल तौर पर परेशान रहना, जिस्मानी या दिमागी गंदगी, नापाकी और मैले कुचैले होने का ख्याल, खून, जहरीले मादों, वायरसेस और गंदी चीजों से खौफ, हर उस चीज से बचना जिस पर शक हो कि ये साफ या पाक नहीं है, यानी बिला वजह सफाई करते रहना। हाथों, जिस्म के दूसरे हिस्सों या किसी और चीज को बार बार धोते, पाक और साफ करते रहना। दूसरी कैटेगरी यानी गलत ख्यालात में ऐसे ख्याल शामिल हैं जो OCD या वहम के मरीजों के दिमाग में मुस्तकिल तौर पर फंस जाते हैं। ये ख्याल आमतौर पर सेक्स के मुतालिक और पुरतशद्दुद यानी तशद्दुद वाले होते हैं। हर वक्त डरे रहना कि इन बुरे ख्यालों पर कहीं अमल ना हो जाए, अपने ख्यालात पर खुद को गुनाहगार और कसूरवार महसूस करना और शर्मिंदा होना, यकीन दहानी चाहना कि कहीं इन बुरे ख्यालात पर अमल ना कर बैठे, मजहब के मुतालिक गलत सोचना, बार बार ये सोचकर परेशान होते रहना कि कहीं खुद को या किसी और को नुकसान ना पहुंचा दें, कुछ भी गलत हो जाए तो उसका कसूरवार खुद को समझना, जिन चीजों को हथियार समझना उनको छुपाना, मरीज का यकीन दहानी चाहना कि वो बुरा शख्स नहीं है। तीसरी कैटेगरी यानी होर्डिंग की अलामात हैं हर वक्त किसी चीज के बारे में डर लगे रहना कि अगर ये खो गई तो मरीज या किसी और को नुकसान होगा। हादसाती तौर पर किसी चीज के खो जाने का डर लगे रहना। मिसाल के तौर पर कोई अहम ईमेल, बगैर किसी जरूरत के एक ही चीज काफी सारी खरीद देना, किसी चीज को सिर्फ इसलिए फेंकने में मुश्किल पेश आना कि हाथ लगाने से जरासीम लगने का खदशा हो, बार बार अपनी चीजों को चेक करते रहना।
और चौथी और आखिरी कैटेगरी है सिमेट्री और ऑर्डरिंग। इसमें चीजों को खास तरतीब में रखना, कुछ काम तरतीब से करना। मिसाल के तौर पर अगर बाएं घुटने को खुजा लिया तो दाएं को भी जरूर खुजाना। और ये भी जान लें कि जरूरी नहीं कि ये सारी अलामात ही किसी एक मरीज में हो। किसी भी शख्स में सिर्फ एक या फिर एक से ज्यादा अलामात भी हो सकती हैं। OCD या वहम की अलामात बाज़ औक़ात मरीज के लिए बहुत ज्यादा तकलीफदेह होती हैं और उनकी वजह से वो अपनी मामूल की जिंदगी नहीं गुजार पाता। और आखिर में बात उसकी कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। व्यूअर्स, OCD या वहम के मरीजों की अलामात अगर रोजाना 1 घंटे तक जारी रहें, बुरे ख्यालात या उन्हें खत्म करने की कोशिश अगर तकलीफ दे रही हो, तो जितना जल्द हो सके किसी अच्छे माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए। याद रखिए कि OCD या वहम की बीमारी काबिले इलाज है। ऐसे मरीजों को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, उनका साथ देना और उन्हें इलाज कराने का मशवरा देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं और उन्हें इसका पता ही नहीं है। ऐसे लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए आपका इस वीडियो का शेयर करना तो बनता ही है।